यार कभी सफर में बैठ के दिल खुद ब खुद सोचने लगता है कि असल दौलत आखिर है क्या। हम सारी जिंदगी पैसे, नाम, शोहरत के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो चीज सबसे कीमती है वो तो हमारे पास पहले से ही होती है। हम सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, और बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम हैं। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। अगर अल्लाह ने अच्छी सेहत दे दी हमें तो समझो सब कुछ दे दिया है। बस अफसोस हम ये सच देर से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जिंदा दिलाने लाहौर से आपका शाम कुरैशी आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर है। और आज है हमारे ट्रिप का तीसरा दिन, और आज हमने स्टे किया था यहाँ पर खाल से आगे तुरमंग में। यहाँ पर एक होटल था, नाइट स्टे किया। लेकिन नाइट स्टे बड़ा ही मुश्किल गुजरा क्योंकि रात को कमरे में तो नींद नहीं आई और बड़ा नुकसान भी हो गया। जिस कमरे में स्टे किया था उसमें पता नहीं अजीब अजीब से ना कोई मक्खी मच्छर थे, जिन्होंने भाई बहुत नुकसान पहुँचाया रात को। मेरे कान पे दोनों कानों पे काटा है, और इतनी एलर्जी हो गई थी ना मुझे रात को कि हमजा, मैंने अपने दोस्त को लाहौर में कॉल की, उसने अपनी मदर से पूछा, वो डॉक्टर है, तो उन्होंने बताया एक तरीका टोटका, तो थोड़ी बेहतर हुई है तबीयत। यहाँ पर रात रुकना थोड़ी मेरी बेवकूफ़ी भी थी क्योंकि यहाँ पर इतनी रिसोर्सेज नहीं है। 500, 600, 700, 800 हज़ार का यहाँ से हर जगह से कमरा मिल जाता है। इवन आगे कुमराट से भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कोई किराए वाली गाड़ी मिल जाए। अगर लिफ्ट मिल गई तो ठीक है, वरना किराए वाली गाड़ी दे के इंशाल्लाह टाइमली आज कुमराट पहुँचना है। आज भी मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं है, 1 से 2 घंटे से, वो भी ऊपर छत पे जाके। फौरन अपनी डायरी निकाली, अपना सारा हिसाब किताब अभी तक का नोट किया, जिसमें 600 रुपये हमारा नाइट का स्टे था, और उसके अलावा हमने 110 रुपये रात के खाने के लगाए थे, जिसमें एक अंडा और एक पराठा खाया था हमने। सलामुअलैकुम, किधर तक जा रहे हैं? रीट तक कितने पैसे हैं? रीट तक कितने पैसे? तीर से आगे, उधर से आगे कुमराट की गाड़ी मिलेगी। हाँ, कुमराट का। दीर तक का कितना किलोमीटर है यहाँ से? इधर से तकरीबन 43 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। डायरेक्ट कुमराट की नहीं मिलेगी? मेरे फिर से आगे आगे बैठ सकता हूँ? हाँ बैठो। दीर तक जा रहा है ना खान साहब? चलो जी। नहीं, मैं कुमराट जा रहा हूँ जी। जी चलो जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जहाज मांडा वाला तो दूसरा रास्ता जाता है ना, एक रास्ता कुमराट की तरफ चल जाएगा। अच्छा, यहाँ से अपर दीदी स्टार्ट हो रहा है? नहीं, वहाँ पर इधर से अपर शुरू हो गया। अच्छा, सही। ठंड तो स्टार्ट हो गई है खान साहब यहाँ पर भी। ठंड तो यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया है ना, लेकिन यहाँ दोपहर को मेरे ख्याल से गर्मी होता होगा थोड़ा बहुत, है ना? आप खुद किधर से है? इधर की है, सही। वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिस्टी, खैबर पख्तूनख्वा। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पहली गाड़ी मिल गई है दीर की। दीर बेसिकली वैसे तो टोटल जो ये दीर है ना, ये लोअर दीर और अपर दीर में डिवाइड है, लेकिन दीर अपनी भी दीर की एक पहचान है, दीर सिटी है। ऐसी है ना खान साहब? वहाँ तक जा रहे हैं हम खान साहब के साथ। तकरीबन यहाँ से कोई 45 किलोमीटर तक के करीब था डिस्टेंस। तो खान साहब 250 कराया ना इधर तक, इधर से उधर तक का 250 कराया। खान साहब को 250 देने, 250 रुपीज। और फिर उससे आगे इंशाल्लाह आगे की देखते हैं। श्रृंगल से तो श्रृंगल तो साथ ही है, अगर इस साइड से रोड मुड़ जाएंगे ना। अच्छा, ये दीर उधर आता है जो चित्राल की तरफ वाला रोड है, चित्राल वाले रोड पे। वहाँ से मेरे ख्याल से पहले उतर जाएंगे चेक पोस्ट वाली साइड से, फिर उधर से आगे कुमराट की थल की मिलेगी, कुमराट तक की डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी। थल से आगे लिफ्ट लेनी पड़ेगी क्योंकि उससे आगे जीप चलती है। जितने भी लोग मुझे इस सफ़र के दौरान मिले हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अकेले कैसे आ गए हैं, आपको चाहिए कम से कम भी एक दोस्त तो मिनिमम लेके आते, 2-3 दोस्तों के ग्रुप में आना चाहिए था। दूसरा ये कि लोकल आना अजाब है, वो भी यही कह रहे थे। कहते कि आपको चाहिए कि आप अपनी बाइक या गाड़ी पे हैं ताकि आप आराम से सुकून से तसल्ली से रेस्ट भी कर सकें। लोकल भी वही हिसाब है जैसे फ्री लिफ्ट लेने वाला, तो लोकल कोई आसान काम नहीं है इस पे तक आना। आगे बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ रही होती हैं जो सारी चीज़ें दिखाई नहीं जा रही होती। खान साहब का ना मसला एक हो गया, कंडक्टर अभी तक नहीं आया, उन्होंने उसको पैसे कुछ देने होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ सब चुकियातन तक रुकूँ मैं? फिर चुकियातन तो दीर से पीछे। हाँ पीछे है, 6-7 किलोमीटर।
मैं सोच रहा हूँ यहाँ अगर उतर ही गया ना तो यहाँ से ना फिर एक दो चीज़ें ले लेते हैं सामान और नाश्ता भी कर लेते हैं। नाश्ता होगा तो एनर्जी होगी, क्योंकि नींद भी सही से पूरी नहीं है, तो नाश्ता ज़रा गुजारा करवा देगा। अच्छा, हमजा साहब की रात की टिप्स पे ना मैंने ये स्प्रे ले लिया। अब मक्खी और मच्छर ना अगर वीडियो देख रहे हैं ना, मेरे से बच जाओ, अब नहीं मैंने छोड़ना। अच्छा, मैंने स्प्रे तो ले लिया, 370 का मिला है, इससे छोटा नहीं था, तो मैंने कहा यार आगे इस्तेमाल हो जाएगा किसी और ट्रिप में, वरना लाहौर जाके इसको ख़त्म कर देंगे। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई अंडा पराठे का नाश्ता नहीं मिल रहा। एक खान साहब छोले लगाते हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आने। देखते हैं, नाश्ता समझ नहीं आ रहा, आगे जाके करना पड़ना। चलो खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? ठीक है। दुनिया के हर चेहरे के पीछे कोई कहानी दबी हुई है। कोई हंस रहा है पर आंखों में तूफान है। कोई दौड़ रहा है मगर खुद से भाग रहा है। ये दुनिया अजब बाजार है, यहाँ एहसास सस्ता है और इंसानियत नायाब। मैंने समझा मंजिल कहीं बाहर नहीं, जब दिल किसी के दर्द पे काम जाए, बस वही लम्हा इंसान बनने की मंजिल है। वो बर्स वाली नहीं है। कोई नहीं खान साहब, अंडा पराठा कहीं से नहीं मिलेगा। अंडा पराठा कहीं से नहीं मिलेगा। पीछे आगे खान ने पहले पीछे से देर लगाई, अब यहाँ मुझे वाड़ी आके उतार दी। इधर से मेरे से 50 रुपये किराया ले लिया। अब मुझे कहते हैं इधर से आगे दीर कुछ जाओ। अब समझ नहीं आ रही, यहाँ से गाड़ी कोई नहीं मिल रही। अब लगता है ऐसे किस्तों किस्तों में करके जाना पड़ना है, समझ कुछ नहीं आ रहा। जा रहे हैं, चुकियातन तक जाना है ना खान साहब? चुकियातन तक सही है। हाँ सर, थोड़ा सा उधर होना। चलो, सलाम वालेकुम। चले खान साहब। अब लगता है कि हमारा सफ़र वाकई शुरू हो गया है। रास्ते लंबे हैं, हवा बदल रही है और सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं वो हमें दीर की तरह बुला रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ फितरत अपनी असल सूरत में सांस लेती है। पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे आसमान से बातें करते हों, और लोग सादा मगर दिल के अमीर। यहाँ के चेहरों पे एक सुकून है, एक खलूस जो शहर के शोर में खो गया है। खान साहब के साथ में हम लोग जा रहे हैं चुकियातन। चुकियातन बेसिकली वो जगह है जो कुमराट और चित्राल के रास्ते को अदा करती है। एक साइड जा रही है दीन की तरफ, और उससे आगे चित्राल की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि हमने कुमराट जाना है हल बाजार वाली साइड पे, तो हम बाबे कुमराट को फॉलो करते करते वहाँ सीधा आगे निकल जाएंगे। तो चुकियातन तक खान साहब ने मेरे से तय किया किराया 250। ठीक है, बारे में खान साहब से अपना भी तो खर्चा निकालना है। खान साहब बेसिकली दीर किए हैं, तो वहाँ पर आगे दीर निकल जाएंगे और हमें चुकियातन को उतार देंगे। कभी सोच के देखो, जिनके पास कुछ नहीं वो भी किसी ना किसी तरह जी ही रहे हैं। अल्लाह कहीं ना कहीं से उनका रिस्क पहुंचा देता है, क्योंकि वो सबका राज़िक है। हम अक्सर अपनी आसाइशों में खोकर भूल जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं जिनके चूल्हे खाली हैं मगर दिल शुक्र से भरे हुए हैं। काश हम जरा सा एहसास कर लें, किसी भूखे को खाना दे दें, किसी जानवर के आगे पानी रख दें। शायद यही लम्हे इंसान बनने की असल पहचान है, क्योंकि इंसानियत सिर्फ बोलने से नहीं, महसूस करने और बांटने से जिंदा रहती है। वैसे उतरना तो मैंने चुकियातन ही था, लेकिन मेरे साथ बैठे हुए खान साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें यहाँ से गाड़ी कोई नहीं मिलेगी, तुम हमारे साथ दीर तक ही चलो, वहीं से तुम्हें अड्डे से गाड़ी मिलेगी, तो यहाँ तुम्हारा खड़ा होना बेवकूफ़ी होगा। लिहाजा मैंने फैसला यही किया कि दीर ही चलता हूँ, वहाँ से नाश्ता भी कर लूँगा और वहाँ से गाड़ी भी इंशाल्लाह मिल जाएगी आगे थल की। तो हम दीर की तरफ ही जा रहे हैं अब। खान साहब ने मुझे इधर दीर अड्डे पे उतार दिया। यहाँ तक के 300 रुपये लिए हैं। 50 पहले मैंने वो दूसरी वाली गाड़ी वाले को दिए थे और 300 यहाँ के। अब पहले यहाँ से नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट कोशिश करेंगे थल की गाड़ी पकड़ें और फिर आज ही कुमराड पहुँचे इंशाल्लाह।